गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की अपडेट्स जो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट्स रहेगी आप सबके लिए। ये अपडेट सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर जिनका मई जून में एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके नो थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। जिनका नो थ्योरी एग्ज़ाम होगा, जिनका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, असेसमेंट के नंबर लगेंगे, उसका एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो सोल से ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, 29 मई को आया था, 29/4/2025 को, कि किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और किस सब्जेक्ट का नहीं होगा। इस बार सोल ने काफ़ी बदलाव करे हैं इंटरनल असेसमेंट करवाने में, और कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं कि इनका असेसमेंट नहीं होगा। तो हम उसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस है जो सोल का आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑल कॉन्करेंस स्टूडेंट्स माई काइंडली नोट द डेट नो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट फॉर द फॉलोइंग कोर्स। यानी जो इस लिस्ट में एग्ज़ाम है उनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी सोल ने ऑफिशियली अपना नोटिस देकर साफ कह दिया है कि जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में है उनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली असेसमेंट लिया जाएगा जो कि 80 मार्क्स का आपका होता है। और जो ये असेसमेंट होंगे इसको आप लोग ध्यान से देना और दोनों अटैम्प्ट ट्राई करना कि कैसे देना है, किस तरीके से देना है, क्योंकि अगर आप असेसमेंट में फ़ेल हो जाते हो तो आप थ्योरी एग्ज़ाम में भी फ़ेल होगे, ये 100% है। इस बार भी रिज़ल्ट आया, बहुत से स्टूडेंट्स का यही रहा कि उन्होंने असेसमेंट नहीं दिया था और वो यहाँ फ़ेल हो चुके हैं, और रिज़ल्ट में ER या एब्सेंट शो कर रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखो, मैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके आगे उसका सब्जेक्ट कोड दे रखा है। यानी आप सेकंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ के हो या सिक्स सेमेस्टर के, आपके पास अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट है तो आपको इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इसका सिर्फ असेसमेंट होगा, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। और उसके बाद आता है दूसरा सब्जेक्ट हमारा IT स्किल एंड डाटा एनालिसिस, उसके आगे सब्जेक्ट कोड दे रखा है। यानी IT स्किल डाटा एनालिसिस पार्ट फर्स्ट जिसके पास है उसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका ओनली असेसमेंट होगा। IA असेसमेंट होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। और उसके बाद सेकंड थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट आता है IT स्किल एंड डाटा एनालिसिस पार्ट 2। यानी IT स्किल डाटा एनालिसिस के पार्ट 1 2 दोनों का ही थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली असेसमेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा सब्जेक्ट बेसिक IT टूल्स। तो जिनके पास भी बेसिक IT टूल्स का सब्जेक्ट है उसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका ओनली असेसमेंट होगा। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मेंशन करके सोल ने दिए हैं इस बार कि इन 4 सब्जेक्ट के थ्योरी एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होंगे, ओनली असेसमेंट होगा। यानी कि जो आप लोगों को स्क्रीन पर ये 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसका आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना, असेसमेंट देना है। असेसमेंट 80 मार्क्स का होगा, तो आप इन 4 सब्जेक्ट के असेसमेंट अच्छे से देना और करना। पिछली बार सोल ने काफ़ी सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए थे, जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ एवरीडे लाइफ और हिंदी रंगमंच हो गया। तो इस बार उनको हटा दिया गया है, जो भी अभी तक सोल से नोटिस आया है। तो जो भी नोटिस आया था आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो। इन सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका ओनली असेसमेंट देना है। तो इस बार काफ़ी चेंज कर दिया है। तो आप लोगों का डाउट था कि कौन से सब्जेक्ट का होगा, कौन से का नहीं होगा। आप किसी भी सेमेस्टर के हो, ये मैटर नहीं करता, अगर लिस्ट में आपका नाम है तो इन सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक बार मैं आप लोगों का फिर क्लियर कर देता हूँ। जो भी स्क्रीन पर आप लोगों को सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसका एग्ज़ाम नहीं देना, इसका सिर्फ असेसमेंट होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। बाकी जो सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं उसका आपको असेसमेंट और एग्ज़ाम दोनों ही देना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देना। और जो भी डाउट्स हो आपका रह जाता है, 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले। तो उसमें आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि किसका एग्ज़ाम होगा, किसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात असेसमेंट की, असेसमेंट कैसे देना है। तो असेसमेंट देते टाइम आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों का फ़ोन साइलेंट हो, ये वाले जो सब्जेक्ट कह रहा हूँ नो थ्योरी वाले, और कोई कॉल ना कर पाए, डिस्टर्बेंस ना हो, डाटा स्लो ना हो, वरना आपका असेसमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर सोल के चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, फिर बाद में आपकी ER आएगी, क्योंकि सोल जल्दी थर्ड अटैम्प्ट देता नहीं है। और इस बार सोल ने आप लोगों को टाइम लिमिट दे रखी है, आपको असेसमेंट 1 हफ़्ते के अंदर ही करके कंप्लीट करके देना होगा और डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जो करना ध्यान से करना और समझ के करना। कोई भी डाउट्स होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
और रही बात आपके असेसमेंट के आंसर कीज़ की, तो मैं एआई वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूँगा। तो एक एआई वीडियो मैं आपको बना के डाल दूँगा कि किस तरीके से असेसमेंट के आंसर निकालने हैं। मैं खुद भी उसी से अपने असेसमेंट करता था जब मैं DU-SOL में था। तो 60 से 70% मार्क्स मेरे आ जाते थे, मतलब 60 नंबर आ जाते थे। और मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट था जिसमें 70 अबाउट 70 एआई से ही लेकर आया हूँ मैं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी वही ट्राई कर लेना, आप लोगों के भी आएंगे। मैंने पिछली बार भी ये वीडियो डाली थी तो स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था और उनके भी पर सब्जेक्ट 60+ नंबर आए थे। तो इस बार फिर से मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा वापस से बना के, और इस बार नए टूल्स IT मतलब जैसे कि AI टूल्स बता दूंगा कि आंसर एकदम अच्छे से मिल जाए, आप लोगों को समझना ना पड़े। तो बने रहिए यूनिवर्सिटी अपडेट्स के साथ और न्यू अपडेट्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। बाकी हम आप लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।